नमस्कार, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूँ हमारे चैनल नर्सरी क्लासेस 102 में। तो आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है जिसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको हम लोग शॉर्टकट में एचसीएफ बोलते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू हम लोग एचसीएफ को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एचसीएफ होता क्या है, यानी महत्तम समापवर्तक होता क्या है। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें दी हुई संख्या को पूर्ण रूप यानी पूरे पूरे रूप से विभाजित अपने पूर्ण रूप से विभाजित करे, उसे हम एचसीएफ या फिर महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ क्लियर है। अब हम लोग इस टॉपिक को एक क्वेश्चन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि विधियां कितनी होती है एचसीएफ निकालने की। तो हम बता दें आपको कि एचसीएफ निकालने की मुख्यतः दो विधियां हैं। एचसीएफ निकालने की मुख्यतः दो विधियां हैं, उनका नाम है पहला गुणनखंड विधि, दूसरा भाग विधि, ठीक है। तो हम लोग अभी गुणनखंड विधि से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा गुणनखंड विधि, यहां हो गया, नोट कर लिया हमने। तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, क्या रहेगा, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। 36 और 60 का हम लोग को 36 और 60 का एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका और इसका अलग अलग तरीके से हम लोग एलसीएम लेते हैं, अलग अलग। जैसे कि यहाँ हो गया 36 का पहले हम लोग ले लिए, फिर यहाँ ले लेंगे हम लोग 60 का, ये 60 का हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 36 का हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इसका एलसीएम निकालेंगे। अब जिसको एलसीएम निकालने नहीं आता है, थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, तो हमने एलसीएम की वीडियो की लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका निकालेंगे एलसीएम। तो दो से पहले स्टार्ट करेंगे। एक बड़ी संख्या को एक छोटी संख्या से हम लोग विभाजित करते हैं और उस टाइम तक विभाजित करते हैं जब तक वहां शून्य ना आ जाए, ठीक है। तो यहाँ विभाजित करेंगे हम लोग, इसको हम लोग बांटेंगे तो कितने बार में जाएगा, दो। इसका दो का दो से करेंगे तो ये कितने बार है, 18 18 18 तो 36 होता है। फिर दो से करेंगे तो ये 9, फिर तीन से करेंगे तो ये 3 बार में, फिर तीन से करेंगे तो एक बार में, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसको हम लोग यहाँ पे नंबर वाइज नोट कर लेते हैं, दो गुड़े तीन, ये हो गया नोट हमारा। अब हम लोग इसका फाइंड करते हैं, दो से करेंगे तो ये हो जाएगा 60, क्योंकि इसका आधा 60 होता है। फिर दो से करेंगे तो हो जाएगा 15, फिर ये क्या है, दो से नहीं जाएगा तो तीन से जाएगा, तीन पाँच 15 होता है, फिर पांच से जाएगा, एक बार में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग वैसे ही नोट कर लेंगे, दो गुड़े तीन गुड़े पांच, ये नोट हो गया हमारा यहाँ पे। अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग कॉमन ढूंढते हैं, ऊपर और नीचे इन दोनों में ऐसी कौन सी संख्या जो दोनों में आई हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये दो दोनों में आया हुआ है, तो यहाँ पर लिख लेंगे। ये भी दो दोनों में आया हुआ है, तो गुणे करके यहाँ लिख लेंगे। अब ये तीन आया हुआ है, तो यहाँ लिख लेंगे। लेकिन ये दोनों डिफरेंट है, ये कॉमन नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। अब हम लोग इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। दो दुना के चार, चार तीन कितना होता है, 12, कितना होता है, ये 12 होता है। तो हमारा निकल चुका है एचसीएफ। इसका एचसीएफ हो जाएगा 36 और 60 के एचसीएफ हो जाएगा 12, ठीक है। समझ में, यहाँ क्लियर है। एक बार और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कोई बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारी हमारी बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या हमारी हो जाएगी जैसे कि 220 हो गया यहाँ पे, एंड 240। हमें 220 और 240 का ऐसे फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, पहले हम लोग 220 का निकालेंगे एलसीएम, उसके बाद 240 का निकालेंगे, ठीक। अब 220 का आधा कितना होता है, 110। फिर 110 का आधा कितना होता है, 55। फिर 55 को हम लोग किससे काट करेंगे, 5 से, क्योंकि 11 5 55 होता है, 5 11 में 55 हो जाएगा। फिर इसको 11 को 11 से काट देंगे, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं। यहाँ समझ में आया आप लोग को अच्छे से। अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे नोट कर लेते हैं, दो गुड़े 5 गुड़े 11, ये नोट हो गया हमारा। अब इसका हम लोग फाइंड करते हैं, दो से करेंगे तो आ जाएगा 240 है, तो 240 का यहाँ हो जाएगा 120। फिर दो से करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे
120 का अगर आधा हम लोग करते हैं तो हो जाएगा 60, फिर 2 से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे तो 15, फिर 2 से कटेगा नहीं, फिर 3 से करेंगे तो हो जाएगा 5, फिर 5 से करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया हमारा, निकल चुका है यहाँ पे। अब इस यहाँ पे हम लोग इसका नोट कर लिया, अब इसका नोट कर लेते हैं यहाँ पे नंबर वाइज एकदम। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 5। ठीक है, यहाँ नोट हो गया हमारा। अब क्या करेंगे, इन दोनों संख्या में बताए थे आप लोग को अगले वाले में कि कॉमन ढूंढते हैं, तो कॉमन क्या ढूंढने की, ये 2 2 कॉमन हो जाएगा, ये 2 2 कॉमन हो जाएगा, इसको नोट करते चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 5 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे गुणे 5। अब देखिए यहाँ ना ही 3 है ना ही 2 है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 दूना का 4, 4 5 6 20, ओ सॉरी 2 दूना का 4, 4 5 6 20। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 20। इसका एसएफ क्या आ जाएगा 20। 2 दूना के 4 यहाँ पे हो जाएगा, 4 5 6 20। तो हमारा एसएफ इसका निकल चुका है। आई होप कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस वीडियो को वहां तक शेयर कीजिए जिनको इस वीडियो की जरूरत है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हर वीडियो की बात है, इस वीडियो में हम 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोटे जाएंगे, आप लोग सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो हम आप लोग को 2 क्वेश्चन देकर जाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 45 और 90 का, दूसरा हो जाएगा ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप लोग इसको सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा।